हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप की हमने पहले बात की थी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर व्हेन टू और मोर देन टू पीपल कम टुगेदर टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड दे अग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर और ये कहते हैं कि भाई हम प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करेंगे, वो एक पार्टनरशिप फर्म है। बट सपोज कर लीजिए अगर ये पार्टनरशिप एक ओरल चीज है तो बाद में हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपस में क्लैशेस आ जाएं, लड़ाई हो जाए, और हो सकता है आज मैंने कोई बात कह दी और बाद में मैं उस बात से मुकर जाऊं, मना कर दूं। तो इसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन रहता है, आप एक डीड बना लें। डीड क्या है? सिंपल एक पेपर है जिस पे आप जो भी अभी डिसाइड हुआ है उन सारी चीजों को म्यूचुअली डिसाइड करके लिख लें, साइन कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे बाद में कोई क्लैशेस नहीं आएंगे। और क्लैशेस आएंगे भी तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी, जिससे उसे सॉल्व आउट किया जा सकता है या कोर्ट में उसे प्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप भी एक तरीके से रिलेशनशिप की तरह है जिसमें ट्रस्ट मायने रखता है, कम्युनिकेशन मायने रखता है और डॉक्यूमेंटेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट मायने रखता है। तो जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उसी कम्युनिकेशन को रिटन फॉर्म में रख रहे हैं और म्यूचुअल अग्री हो रहे हैं, जिससे हम सभी रेस्पेक्टफुल एक बिजनेस को चला पाए। तो आइए बात करते हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, ए पार्टनरशिप डीड इज लाइक अ रूल बुक फॉर योर बिजनेस फ्रेंडशिप। यानी आपने जो भी एक बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी एक रूल बुक है। रूल बुक यानी जो भी आपने डिसाइड किया है कि भाई कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस शेयरिंग करेंगे, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगी या नहीं, कौन एक्टिव पार्टनर है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, सारी चीजें उस रूल बुक में मेंशन लिख रहे हैं, जिससे बाद में हम किसी को ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। तो देखिए, इट इज लाइक अ रिटन अग्रीमेंट दैट स्पेल्स आउट एवरीथिंग प्रॉफिट शेयरिंग टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी प्रॉफिट शेयरिंग से लेके अगर हम बंद भी करते हैं फर्म को तो भाई किसके पास क्या जाएगा, वो सारी चीजें हम मेंशन कर रहे हैं। तो उस रिटेन एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, पार्टनरशिप डीड। तो आप देखिए, वाइल द लॉ डज नॉट मैंडेट इट, पार्टनरशिप कैन बी ओरल टू। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। हैविंग अ रिटेन डीड इज लाइक हैविंग अ इंश्योरेंस फॉर योर बिजनेस रिलेशनशिप। देखिए, ये आपको ना एक तरीके से इस चीज को समझिए कि अगर आप सारी चीज को नोट डाउन कर लेंगे तो दूसरे पर्सन से आप बाद में कह सकते हैं, अगर वो किसी चीज को मना करे, कि देखो आपका साइन किया हुआ ये स्टार्टिंग में डीड बनी हुई है, आप इस चीज पे अग्री हुए थे, और बहुत सारे ग्रजेस और क्लैशेस को हम हटा सकते हैं। तो आप देखिए, रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं कि मान लो राज और प्रिया दो पर्सन है जिन्होंने एक कैफे स्टार्ट किया, ठीक है, और विदाउट अ डीड व्हेन प्रॉफिट्स रोल इन, राज एक्सपेक्ट 60%, क्योंकि राज ये कह रहे थे कि राज और प्रिया दो लोग थे, राज ज्यादा काम कर रहा था। अब दोनों ने कोई डीड नहीं बनाई, कोई एग्रीमेंट नहीं किया। राज मनी मन में ये सोच रहा है कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझे 50% नहीं 60% प्रॉफिट मिलना चाहिए, बट कोई डीड नहीं थी, कोई एग्रीमेंट नहीं था। अब बाद में प्रिया कहती है कि नहीं 50-50% लेंगे हम, तो इसलिए क्या होगा, क्लैशेस होंगे। तो पहले से ही अगर वो एक, प्रिया कह रही है कि नहीं 50-50 लेंगे, तो पहले से ही अगर वो एक डीड बना लेते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिस पर राज और प्रिया पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना काम करेगा और कौन कितना प्रॉफिट लेगा, तो क्या होगा, वो क्लैशेस ही खत्म हो जाएंगे। तो जो रिटन एग्रीमेंट है जिसपे ये सारी चीजें मेंशन है उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड की बात करें इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो इसलिए हमने बात की कि भाई डिस्प्यूट नहीं होंगे। अगर कोई चीज रिटन नहीं होगी तो बाद में डिस्प्यूट हो सकते हैं, बट जैसे ही रिटन में हमने सब कुछ लिख लिया तो आधे डिस्प्यूट तो वहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरा, लीगल प्रोटेक्शन। तो देखिए, अगर केस में कोई, कोर्ट में कोई केस जाता है, ठीक है, और लड़ाइयां हो जाती हैं, तो अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो किस बेसिस पे आप कोर्ट में प्रेजेंट करोगे चीजों को। तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट कोर्ट रेफर टू द डीड। बट अगर आपके पास डीड है, पार्टनरशिप डीड, और वो साइन की हुई है सभी पार्टनर्स के थ्रू, रजिस्टर्ड है, तो कोर्ट भी उसको इजीली एक्सेप्ट करता है और उसके बेसिस पर फर्दर पार्टनर्स को सीव किया जा सकता है। क्लैरिटी इन रोल्स। तो अगर सारी चीजें लिखी हुई हैं तो क्लैरिटी रहेगी, भाई कौन एक्टिव पार्टनर है, किसके पास क्या काम करना है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसकी कितनी कैपिटल है, किसको इंटरेस्ट मिलना है, वो सारी चीजें मेंशन रहेंगी। तो सबके रोल्स क्लैरिटी रहेंगे। तो ये कब पॉसिबल हो पा रहा है, जब पार्टनरशिप डीड है। और बैंक रिक्वायरमेंट, देखिए बैंक के पास जाते हैं आप, बैंक के पास करेंट अकाउंट ओपन करने जाते हैं या कोई भी अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के नाम से, तो बैंक रिटन चीजों पर फोकस करता है और बैंक आपसे पार्टनरशिप डीड मांग सकता है। दैट इज द रीजन पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है पार्टनरशिप फर्म को। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है वो ये है, की क्लोजेज एवरी पार्टनरशिप डीड मस्ट हैव।
आप सपोज कर लीजिए आप 2 या 3 दोस्त हैं, आप एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, आपने डिसाइड भी कर लिया, बट उसमें लिखोगे क्या, क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हर पार्टनरशिप डीड में आप क्या करोगे, एक स्टाम्प पेपर है या A4 शीट पे वो सारी चीज़ें लिख रहे हो, बाद में उसको रजिस्टर्ड करा रहे हो, तो ये चीज़ें लिखोगे। सबसे पहला जो आता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नेम क्या है, उनके रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेल के साथ मेंशन होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड में। सेकंड पॉइंट, फर्म का क्या नाम है और फर्म किस नेचर का बिजनेस है। तो फर्म का जो अभी आपने नाम रखा, जो भी आपने कैफे खोला या कुछ भी खोला बिजनेस, तो उसका नाम क्या है और उसमें एक्चुअली बिजनेस का नेचर क्या है, आप सर्विस दे रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। थर्ड हम बात करें कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो क्या तीनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हो सकता है ए ने 5 लाख किया, बी ने 3 लाख किया, सी ने 2 लाख किया, तो कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सारा कंट्रीब्यूशन मेंशन होना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें मेंशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बाद में क्लैशेस नहीं आएंगे और इन्हीं के बेसिस पे चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब अगर तीनों ने कैपिटल इतनी लगाई है तो क्या इक्वल प्रॉफिट ले रहे हैं, या प्रॉफिट रेशियो क्या है, 5:3:2 के रेशियो में ही आपका प्रॉफिट है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। तो अगर 2 पार्टनर है, हमने बात की थी प्रिया और राज की, तो क्या 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या प्रिया का 40% है, राज का 60% है, ये सारी चीजें डीड में मेंशन होंगी। तो हम देखिए ये बात कर रहे हैं कि कैपिटल कितनी है, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है, किस नेचर का बिजनेस है, क्या नाम है, फर्म का नाम क्या है, ये सब कुछ मेंशन कर रहे हैं हम पार्टनरशिप में। ड्यूटीज एंड पावर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए ड्यूटीज और पावर्स का मतलब कौन चेक काट सकता है, कौन डिसीजन ले सकता है, कौन ट्रेडिंग करेगा, सारी चीजें, किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या पावर है, जिससे अगर बिजनेस में कभी कोई लॉस हो रहा है किसी पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से, तो हम उसको एक जिम्मेवारी ठहरा सकते हैं। तो दैट इज द रीजन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों लिखी जा रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भाई सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पार्टनर्स को, किसी को स्पेशल सैलरी दे रहे हो, क्या कमीशन दिया जाएगा, अगर कैपिटल लगाई है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है कंपेरेटिव टू सेकंड अदर पर्सन, तो क्या उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारी चीजें एक पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। तो अब आप समझ सकते हैं पार्टनरशिप डीड क्या था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था, एक रूल बुक थी जिसमें सारी चीजें लिखी जा रही थी, और वो सारी चीजें क्या थी, वो सारे पॉइंट्स क्या थे, वो एस्पेक्ट्स क्या थे, ये सारी पॉइंट्स हमें एक पार्टनरशिप डीड में लिखने चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड होती किस तरह की है, तो देखिए मैंने फॉर्मेट लेके आया हूँ आपके लिए। हो सकता है स्टाम्प पेपर पे आप इस तरीके से बना सकते हैं पार्टनरशिप डीड, या आप एक पेपर पर बना सकते हैं और बाद में उस पर स्टाम्पिंग कर सकते हैं, जिसमें मेनली हमने जो डिस्कस किया कि भाई नेम लिख रहा होगा, प्लेस लिख रहा होगा, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्यूटीज, अथॉरिटी, सैलरी, एडमिशन, रिटायरमेंट, यानी कोई पार्टनर आ सकता है या जा सकता है, वो सारी चीजें मेंशन है। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके साइन करने होते हैं और इसकी स्टाम्पिंग करानी होती है। तो ये एक पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल चीजें भी आनी चाहिए। और जब आप फीस क्या होगी इसकी, देखिए आज के टाइम में बहुत सारी लॉ फर्म है वो बना देती हैं, लॉयर्स बना देते हैं पार्टनरशिप, ऑनलाइन भी बन जाती है। मेनली तो ये समझना है पहले आपको, अगर दिल्ली की बात करें तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी क्या लगती है। देखिए स्टाम्प ड्यूटी लगती है 1% ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर भी कर सकती है, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपकी कैपिटल है, अगर मान लीजिए आपकी कैपिटल 2 लाख है तो स्टाम्प ड्यूटी कितनी हो गई 2000। मैक्सिमम कैपिंग है जो वो 5000 रुपए है। तो अगर सपोज कर लीजिए 10 लाख आपकी कैपिटल है तो इसका 1% 10,000 हुआ, बट मैक्सिमम आपकी कैपिंग कितनी है 5000। तो इस तरीके से मिनिमम जो है वो 1% है और मैक्सिमम 5000 की कैपिंग है। तो एक तो ये फीस लगेगी। और जब आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो फॉर्म 1 की फीस है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगती हैं जब आप पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड कराते हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक तो स्टाम्प पेपर पे होगी, वो होगी आपकी, इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे। दूसरा पैन कार्ड लगेगा सारे पार्टनर्स का, एड्रेस प्रूफ लगेगा, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगेगा, फोटो लगेंगे, और अगर जिस लोकेशन पे कर रहे हैं उसकी ओनरशिप प्रूफ, और अगर वो रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। तो ये सारे प्रूफ लगते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है पार्टनरशिप डीड, कितनी फीस लगती है, किस तरीके से बनती है, और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म डीड में, वो सारी चीजें आपको बेटर समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है या वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक यू फॉर टुडे।